वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं लखनऊ के लुलु मॉल से। जी हां, वीडियो वायरल हुई और ये बताया गया कि किस तरीके से मुसलमानों ने मॉल के अंदर घुस करके नमाज पढ़ी। उसके बाद अभी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर सवाल खड़े हो गए हैं कि वो लोग जो अंदर घुस करके नमाज पढ़ रहे थे क्या वाकई में मुसलमान थे, क्योंकि जिस नमाज को 7 से 8 मिनट लगते हैं मात्र 18 सेकंड में, कैसे वो पढ़ के वहां से जा सकते हैं और उनका किबला गलत कैसे हो सकता है। यानी वो मुसलमान जो नमाज पढ़ने से पहले हर तरफ देखता है और पूछता है कि किबला किस तरफ होना चाहिए, वो मुसलमान बिना किबला देखे, बिना ये जाने किबला किस तरफ है, नमाज पढ़ने खड़ा होता है और जो नमाज 5 से 7 मिनट लेती है मिनिमम, उस नमाज को मात्र 18 सेकंड से पहले ही खत्म करके चला जाता है। और मॉल के अंदर जब वो लोग घुसते दिखते हैं, यहाँ ये सारी बातें सीसीटीवी फुटेज से की जा रही हैं और सीसीटीवी फुटेज जो है उसको दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा है वो कुछ ऐसा ही है, जहां ये लोग घुसते हैं मॉल के अंदर और घुसने के बाद फ्लोर तलाश करते हैं। मकसद जो था इनका वो यही था कि मॉल में घुसना है, मॉल में घुस करके नमाज पढ़नी है और नमाज पढ़ने के बाद ये सारा हंगामा बर्पा होना है। मैं आपके साथ सारी रिपोर्ट जो है वो लोगों के क्या रिएक्शन है इस रिपोर्ट पर, ये रिपोर्ट कहां पर है, मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने वाला हूं। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो निकल के आई थी, यहां यही दावा किया कि किस तरीके से मॉल के इनॉग्रेशन के कुछ दिन के बाद ही जो है मुसलमानों ने खुल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है मॉल के अंदर। और साथ ही साथ ये भी कहा जाने लगा कि जो मॉल में मुसलमान काम करने वाले हैं, ज्यादातर मुसलमान ही हैं जो मॉल में काम कर रहे हैं और 20% तो महिलाएं हैं, वो भी हिंदू महिलाएं। यानी कुछ लोग ये कहने लगे कि ये मॉल कम लव जिहाद का अड्डा ज्यादा लगता है। यानी इस पर क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है वो भी मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले नेशनल हेराल्ड नाम की एक वेबसाइट है जिसके अंदर ये सब कुछ छपा है, जहां यह दावा किया गया है सीसीटीवी फुटेज के हवाले से कि सीसीटीवी फुटेज ने एक्सपोज किया है कि जो लोग नमाज पढ़ने घुसे थे या जो नमाज पढ़ रहे थे वो नॉन मुस्लिम मालूम होते हैं। जी हां, और लखनऊ पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है, उन लोगों की तलाश भी कर रही है। लेकिन इसी बीच में जब सीसीटीवी फुटेज को लेकर के जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं कि जब उन्होंने इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा तो देखा कि 8 लोग दाखिल होते हैं। जब वो दाखिल होते हैं तो वो सर्च करते हैं कि कहां नमाज पढ़ी जा सकती है। यानी ना वो शॉपिंग करने घुसे, ना मॉल घूमने घुसे, कुछ करने नहीं घुसे सिवाय नमाज पढ़ने के, या नमाज नहीं भी बोली जानी चाहिए, क्योंकि दावा सीसीटीवी फुटेज से ये किया जा रहा है लोगों का। वेबसाइट पर यह भी दावा किया गया है कि वो मात्र 18 सेकंड से पहले उठ के चले गए। वीडियो बनी वो चले गए वहां से। तो ऐसा कैसे हो सकता है? काबे का जो डायरेक्शन था वो भी गलत है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर सियासत डेली की तरफ से भी ये छपी है, एज पर सीसीटीवी एविडेंस मैन हु ऑफर्ड नमाज इन लुलु मॉल इज नॉट मुस्लिम। यानी ये दावा किया जा रहा है कि वो शायद मुसलमान नहीं है। वैसे जांच का विषय है, लखनऊ पुलिस लगी हुई है जांच करने में। ये देखने वाली बात होगी कि इसके पीछे से क्या अपडेट निकल के आती है। वो जो लोग नमाज पढ़ने घुसे थे मॉल के अंदर वाकई में क्या मुसलमान थे कि नहीं थे, ये जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पर जब ये सीसीटीवी फुटेज से दावा किया गया तो यूजर्स की तरफ से कहा गया कि जैसा सस्पेक्ट किया गया था वैसे ही निकला। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जो लोग लुलु मॉल में नमाज पढ़ने घुसे थे वो जानबूझ करके इस काम को करने घुसे थे, मॉल के नाम को बदनाम करने घुसे थे और नफरत फैलाने के लिए घुसे थे दो कम्युनिटी के बीच में। जो नमाज को 7 से 8 मिनट लगते हैं वो मात्र 18 सेकंड में पढ़ के चले जाते हैं, आनंद फानन में नमाज पढ़ते हैं और वीडियो बनाते हैं और मॉल से बाहर चले जाते हैं। यानी एक ही मकसद था कि वो मॉल में घुसे और इस काम को करें। यहां आगे वो लिखती हैं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं ताहिरा हसन, वो ये भी कंसर्न जताती इस कॉन्स्पिरेसी को लेकर के कि उन लोगों को नमाज भी नहीं पता थी कि कैसे पढ़ी जाती है और काबा की तरफ, यानी जिस तरफ काबा होता है, जिस तरफ फेस करके मुसलमान नमाज पढ़ता है वो काबा का डायरेक्शन भी गलत था। यानी मुसलमान जो नमाज पढ़ता है उससे पहले वो ये देखता है कि किस तरफ डायरेक्शन में मुझे नमाज पढ़नी चाहिए। यहाँ ये लोगों को ये भी नहीं पता था। इतना बड़ा जो आरोप लगाया जा रहा है और इतना बड़ा जो दावा किया जा रहा है, यहाँ सोशल मीडिया पर यह भी क्या कहा गया कि जो लोग 8 लोग घुसे नमाज पढ़ी, उन्होंने यह आर्टिकल का हवाला लिया नेशनल, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नेशनल हेराल्ड नाम की वेबसाइट ने इसको खुलासा किया है और सियासत डेली ने भी इसको अपडेट करके सामने रखने की कोशिश करी है। लोगों का क्या कहना है कि मात्र 18 सेकंड में नमाज पढ़ के चले गए। मतलब ऐसी कौन सी नमाज थी जो 18 सेकंड से पहले में हो जाती है? क्योंकि मिनिमम नमाज पढ़ने में 5 से 7 मिनट तो लगते ही हैं। यहाँ 18 सेकंड से पहले चले गए और
ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि अगर इसके पीछे से दूसरी कम्युनिटी के लोग निकले तो वो सरप्राइज नहीं होंगे, मतलब वो चौंकेंगे नहीं कि अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग इस काम को कर रहे होंगे नफरत फैलाने के लिए तो वो चौंकेंगे नहीं। यहां दूसरी तरफ ये कहा गया कि लखनऊ में बना लुलु मॉल मुस्लिम यूसुफ अली, यानी मैं वो दावे शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि कैसे मॉल जो है वो बनाया मुसलमान ने है, माने यूसुफ अली का मॉल है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस मॉल के अंदर जो है ज़्यादातर उन्होंने मुसलमानों को जॉब में रखा हुआ है और हिंदू महिलाओं को जॉब में रखा हुआ है, तो उनके मुताबिक ये लव जिहाद मामला ज़्यादा लगता है, अड्डा ज़्यादा लगता है। ये देखिए, लखनऊ में बना लुलु मॉल मुस्लिम यूसुफ अली, मॉल कम लव जिहाद का अड्डा ज़्यादा समझ आ रहा है। मॉल में नमाज भी पढ़ा जाना शुरू कर दिया गया है। लुलु मॉल में 80% मुस्लिम लड़के और 20% हिंदू लड़कियां रखे जाने की खबर से भी सवालों के घेरे में है। यहां पर आगे ये भी कहा जा रहा है कि लुलु मॉल का जो मालिक है वो मुसलमान है, 80% से ज़्यादा मुस्लिम एम्प्लॉय हैं जिन्होंने खुलेआम मॉल के अंदर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। इससे तो दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत हिंदुओं से है जो मॉल विजिट करते हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत का जो है मसला बन जाता है। क्या दूसरा मॉल नहीं है? यानी सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है बड़े बड़े इसके हवाले से दावे करने शुरू कर दिए, मॉल को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने जो बातें करनी शुरू कर दी, इसको लेकर के ये सारे ट्वीट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पत्रकार हैं आज तक के शुभांकर मिश्रा ट्वीट करते हैं कि लखनऊ के जिस मॉल में नमाज पढ़ने की घटना हुई है वहां का उद्घाटन 10 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने किया था। अब मॉल के मैनेजमेंट ने पूरे मामले की जांच भिड़ा दी है, मतलब मामले की जांच होगी। और उधर हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है कि मॉल में 80% नौकरी मुस्लिम लड़कों को दी गई है, बची 20% नौकरी हिंदू लड़कियों की है। यानी मीडिया में भी कुछ इस तरीके से चलाया गया और लोगों ने इस तरीके से रिएक्शन भी दिए, लेकिन इसके बाद जो है रीजनल डायरेक्टर की तरफ से बयान जारी किया जाता है जहां वो साफ कहते हैं कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया गया है। आपकी स्क्रीन पर नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी ग्राउंड्स। और उन्होंने क्लेम किया है कि 80% से ज़्यादा जिन लोगों को उन्होंने मॉल में नौकरियां दी हैं वो हिंदू हैं। मतलब सोशल मीडिया पर जो लोग भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉल में मुसलमानों को ज़्यादा नौकरी दी गई है, हिंदू महिलाओं की ही नौकरी मिली है, मर्दों को नौकरी नहीं दी गई है, लव जिहाद जैसा लगता है, मतलब ये बहुत कुछ चल रहा था। एक मॉल को लेकर के पूरी तरीके से जो बदनाम करने की मॉल को कोशिश की जा रही है और ये तक कह दिया कि आप लोगों को क्या अलग मॉल नहीं मिलता है, तो मतलब बहुत कुछ चल रहा था। इसको लेकर के यहाँ बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, 80% से ज़्यादा नौकरी उन्होंने हिंदुओं को दी है। मतलब ये बोलना भी पड़ रहा है, मतलब ये भी सुनना पड़ रहा है कि आपने मुसलमानों को ज़्यादा नौकरी दे दी है, और बाद में जवाब पर ये बोलना पड़ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, 80% ज़्यादा हमने नौकरी हिंदुओं को और बाकी 20% अलग धार्मिक लोगों को दी है। मतलब ये कहना पड़ रहा है किसी ऐसे ऑथोराइज इंसान को इस पूरे बवाल पर। और रीजनल डायरेक्टर के इसी बयान को जो पत्रकार ने शेयर किया है, इसी को रीट्वीट करते हैं असदुद्दीन ओवैसी और कहते हैं 80 और 20, यानी वो भी कहीं ना कहीं तंज कसते हैं। और जो बयान आज से कुछ महीने पहले वायरल हुआ था 80 और 20 वाला, उसी पर कहीं ना कहीं तंज कसा जा रहा है। और यहाँ मॉल की तरफ से जो ये बातें कही गई हैं कि 80% से ज़्यादा हिंदुओं को जॉब दिया गया है, तो ये भी अपने आप में सवाल के घेरे में आता है कि ऐसा बयान देने की क्या ज़रूरत थी। क्लैरिफिकेशन देते तो और भी तरीक़े थे, लेकिन यहाँ पर 80% से ज़्यादा हिंदुओं को जॉब दी है। ऐसे तो मुस्लिम भी नाराज़ हो सकते हैं कि क्यों उन्हें जॉब दे दी है, लेकिन वही वाली बात है कि क्या इस वक्त ये ज़रूरी है कि किसे जॉब दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। क्योंकि जब जॉब्स नहीं होते हैं तो लोग सड़कों पर उतर करके दंगे शुरू कर देते हैं, सरकार पर सवाल खड़े शुरू कर देते हैं लेकिन अब जब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो अभी हिंदू मुसलमान होता दिख रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी खबर यहाँ इस बात को लेकर के है, जो दावे किए जा रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज में ये सब कुछ दिखा है कि 18 सेकंड से पहले नमाज पढ़ के वो चले गए हैं, किबला उनका गलत था। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कितने सही हैं कितने नहीं हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो बोला गया और लोगों ने जो कहा है इस खबर को लेकर के, जो नमाज पढ़ने आए हुए थे, जो दावा किया जा रहा है कि वो शायद मुसलमान नहीं थे, इस पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय? सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।